औद्योगिक क्रांति से पहले की दुनिया बहुत धीमी, सीमित और साधनों की कमी से जूझती थी। हर काम इंसानों या जानवरों की ताकत से होता था, चाहे खेतों की जुताई हो या सामान ढोना। उस समय की जिंदगी में मेहनत तो थी, लेकिन गति और उत्पादन की कोई सीमा थी। सफर भी आसान नहीं था। लोग घोड़ों की बग्घियों, पैदल या पालदार नावों से लंबी दूरी तय करते थे और ये यात्राएं हफ्तों या महीनों में पूरी होती थी। फिर आया भाप इंजन, एक ऐसी मशीन जिसने पानी की भाप से बड़े बड़े चक्कों को घुमाया और दुनिया की रफ्तार बदल दी। पहली बार इंसान ने प्राकृतिक सीमाओं को पार करने का रास्ता खोजा। भाप की ताकत कोई नई खोज नहीं थी, लेकिन सदियों तक इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की तरकीब नहीं मिली थी। वैज्ञानिक और आविष्कारक लगातार प्रयोग करते रहे, लेकिन असली सफलता आने में वक्त लगा। शुरुआती भाप इंजन जैसे न्यूकोमेन के पंप बड़े, भारी और अक्षम थे। वे सिर्फ शुरुआत थे। इन इंजनों ने खदानों से पानी निकालने में मदद की, लेकिन इनकी सीमाएं भी साफ थीं। 18वीं सदी में बढ़ती आबादी, गहरी होती खदानों और शहरों के विस्तार ने एक नई भरोसेमंद शक्ति की मांग पैदा की। लोग ऐसी ऊर्जा चाहते थे जो मौसम या नदियों पर निर्भर न हो। कपड़ा मिलों और खदानों को ऐसी ऊर्जा चाहिए थी जो नदियों की सीमाओं से मुक्त हो, ताकि उत्पादन लगातार और तेजी से हो सके। भाप इंजन ने यह मुमकिन किया। भाप इंजन ने वादा किया, दूरी कम होगी, समय तेज होगा, उत्पादन कई गुना बढ़ेगा। रेलगाड़ियों और कारखानों ने समाज की रफ्तार ही बदल दी। यह क्रांति तलवारों की नहीं, बल्कि लोहे, कोयले और पानी की थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी और इंसान को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने की ताकत दी। भाप इंजन की कहानी के नायक थे जेम्स वॉट। उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे क्रांतिकारी बना दिया। न्यूकोमेन इंजन की कमियों को देखकर वॉट ने अलग कंडेंसर का विचार दिया। इंजन अब कम कोयला खाता और ज्यादा ताकतवर हो गया। यह सुधार मामूली नहीं था, इसने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान नहीं था। वॉट को संसाधनों और साझेदार की जरूरत थी। मैथ्यू बोल्टन के साथ साझेदारी ने उन्हें वह मौका दिया। अब इंजन सिर्फ पंप नहीं, पहिए भी घुमा सकता था। भाप की शक्ति अब खदानों तक सीमित नहीं रही। कपड़ा मिल, आटा चक्की, लोहे के कारखाने सब बदल गए। जेम्स वॉट ने भाप इंजन को एक बोझिल पंप से यूनिवर्सल मशीन में बदल दिया। औद्योगिक क्रांति का दिल। भाप इंजन के आने से फैक्ट्रियां अब नदियों पर निर्भर नहीं रही। अब उन्हें पानी की धारा या पवन चक्की की जरूरत नहीं थी। वे कहीं भी लग सकती थीं, शहरों के बीच, बाजारों के पास या आबादी के केंद्र में। इससे उद्योगों का फैलाव तेजी से हुआ। अब उत्पादन 24 घंटे 7 दिन चल सकता था। बस कोयला और पानी चाहिए था। रात में भी फैक्ट्रियों की खिड़कियों से रोशनी झलकने लगी और मशीनें बिना रुके चलती रहीं। कपड़ा उद्योग में स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी मशीनें भाप से चलने लगीं। इनसे कपड़े की बुनाई और कताई पहले से कहीं तेज और आसान हो गई। उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अब एक ही फैक्ट्री में हजारों मीटर कपड़ा रोज तैयार होने लगा और बाजारों में माल की भरमार हो गई। फैक्ट्रियां बड़ी होने लगीं और आसमान में चिमनियों का धुआं एक नए युग का प्रतीक बन गया। यह धुआं औद्योगिक क्रांति की पहचान बन गया। शहरों की फिजा बदल गई। भाप की शक्ति ने लोहे के कारखानों, आटा चक्कियों, शराब की भट्टियों और कागज की मिलों में भी क्रांति ला दी। हर जगह मशीनें तेजी से चलने लगीं और उत्पादन की रफ्तार बढ़ गई। उत्पादन सस्ता हुआ, सामान आम आदमी की पहुंच में आया, मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। अब रोजमर्रा की चीजें भी बड़ी तादाद में बनने लगीं, जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। अब कारीगरों की जगह हजारों मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने लगे। शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित होने लगी। काम के नए तरीके आए और श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। शहरों का नक्शा बदल गया। फैक्ट्रियों के चारों ओर मजदूरों की बस्तियां बसने लगीं और एक नया सामाजिक वर्ग पैदा हुआ। औद्योगिक क्रांति ने न सिर्फ उत्पादन बल्कि समाज और शहरों की तस्वीर भी हमेशा के लिए बदल दी। भाप इंजन ने फैक्ट्रियों को दुनिया से जोड़ने का रास्ता भी खोला। रेलवे का जन्म हुआ। शुरुआत में रेलवे सिर्फ कोयला ढोने के लिए थी,
लेकिन जल्द ही भाप इंजन ने डिब्बों को खींचना शुरू किया। जॉर्ज स्टीफेंसन के रॉकेट ने 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई। लोग हैरान रह गए। 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे ने साबित कर दिया कि ट्रेनें यात्रियों के लिए भी हैं। रेलवे लाइनों का जाल पूरे देश में फैल गया। समय और दूरी के मायने बदल गए। ट्रेनें सिर्फ सामान नहीं, विचार, खबरें और संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगी। रेलवे ने अर्थव्यवस्था को नई गति दी। कच्चा माल और तैयार माल देश भर में पहुंचने लगा। रेलवे के निर्माण ने खुद एक बड़े उद्योग को जन्म दिया। इंजन, डिब्बे, पटरियाओं और हजारों मजदूर। भाप इंजन ने समंदर पर भी क्रांति ला दी। अब जहाज हवा पर निर्भर नहीं थे। पहले जहाजों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनुकूल हवाओं का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन स्टीम शिप के आने से यह बाधा खत्म हो गई। अब जहाज तय समय पर तेजी से और अधिक माल या यात्रियों के साथ सफर कर सकते थे। रॉबर्ट फुल्टन की क्लेरमोंट ने पहली बार बिना पाल के नदी की धारा के खिलाफ चलकर सबको चौंका दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने जल परिवहन की दिशा ही बदल दी। अब नदियों और समुद्रों पर यात्रा करना कहीं अधिक आसान और भरोसेमंद हो गया। शुरुआती स्टीम बोट लकड़ी के और पैडल व्हील वाले थे, लेकिन जल्द ही लोहे और स्टील के बड़े जहाज बनने लगे। इन नए जहाजों में अधिक माल और यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी और वे तूफानों का भी डटकर सामना कर सकते थे। पैडल व्हील की जगह स्क्रू प्रोपेलर ने ले ली। अब स्टीम शिप महासागर पार करने लगी। ये तकनीकी बदलाव समुद्री यात्रा में एक नई क्रांति लेकर आया, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं और भी तेज और सुरक्षित हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आप्रवासन में क्रांति आ गई। यूरोप से अमेरिका या भारत पहुंचना तेज और सस्ता हो गया। स्टीम शिप ने देशों के बीच की दूरियां घटा दी और लोगों को नए अवसरों की तलाश में दुनिया भर में जाने का रास्ता दिखाया। ब्रिटेन दुनिया भर से कच्चा माल मंगवाने और तैयार माल बेचने में सक्षम हो गया। स्टीम शिप ने उपनिवेशों और व्यापारिक केंद्रों को ब्रिटेन से जोड़ दिया, जिससे औद्योगिक क्रांति को और गति मिली। लाखों लोग बेहतर भविष्य की तलाश में नए देशों में जाने लगे। दुनिया छोटी और जुड़ी हुई हो गई। स्टीम शिप ने न सिर्फ माल बल्कि सपनों और उम्मीदों को भी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया। समंदर पर अब हवा का नहीं, लोहे और भाप का राज्य था। स्टीम शिप ने समुद्री यात्रा को एक नई पहचान दी और आधुनिक युग की शुरुआत का ऐलान कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने गांवों की शांति तोड़ी और शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ। खेती में मशीनों के आने से मजदूर बेरोजगार हुए और फैक्ट्रियों के सस्ते माल ने कारीगरों का काम छीन लिया। गांव के लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में शहरों की ओर चल पड़े, लेकिन हकीकत अक्सर बहुत कठोर थी। शहरों में फैक्ट्रियां मजदूरों को चुंबक की तरह खींच रही थीं। काम की तलाश में भीड़ बढ़ती गई। शहर तेजी से और बिना योजना के बढ़ने लगे। फैक्ट्रियों के आसपास गंदी भीड़भाड़ वाली बस्तियां बस गईं। इन बस्तियों में न साफ पानी था, न सफाई। बीमारियां आम हो गईं। गांव की आजादी खोकर लोग शहर की मजदूरी की बेड़ियों में बंध गए। यह एक नई जिंदगी थी, जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शहरों में आए मजदूरों को जल्द ही हकीकत का सामना करना पड़ा। फैक्ट्रियों में हालात बेहद खराब थे। 12 से 16 घंटे काम, कोई छुट्टी नहीं और मशीनों के साथ काम करना जानलेवा था। महिलाओं और बच्चों को कम मजदूरी पर खतरनाक काम दिए जाते थे। उनका बचपन मशीनों की भेंट चढ़ गया। मजदूरों की जिंदगी पर फैक्ट्री मालिक का पूरा नियंत्रण था। बीमार या घायल होने पर नौकरी से निकाल दिया जाता था। कोई यूनियन नहीं थी। मजदूर एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया था। लेकिन शोषण के बीच विरोध की आवाजें उठने लगीं। हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्म हुआ। सरकार को मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पड़े। यह एक लंबी लड़ाई थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। औद्योगिक क्रांति, नई सुबह या अंधेरी रात? सच यह है कि यह दोनों थी। इसने उत्पादन को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया। चीजें सस्ती हुईं, विज्ञान और तकनीक ने तरक्की की,
रेलवे और स्टीमशिप ने दुनिया को जोड़ा, नए शहर बसे और एक नया मध्य वर्ग उभरा। लेकिन इसकी कीमत मजदूरों, महिलाओं और बच्चों ने चुकाई। गांव उजड़े, शहरों में गंदगी और बीमारी फैली, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी, पर्यावरण का विनाश शुरू हुआ। फैक्ट्रियों और ट्रेनों ने हवा और नदियों को प्रदूषित किया, प्रकृति का शोषण नए स्तर पर पहुंचा। औद्योगिक क्रांति ने तरक्की और शोषण, उम्मीद और निराशा, निर्माण और विनाश की मिलीजुली कहानी लिखी। असली तरक्की वही है जिसमें इंसान और इंसानियत दोनों का ध्यान रखा जाए। आज की आधुनिक दुनिया की हर ईंट पर औद्योगिक क्रांति की छाप है। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़े हैं। शहरी जीवन, अमीर गरीब की खाई और श्रम कानून सब उसी दौर की विरासत है। तकनीकी तौर पर हम आज भी ऊर्जा से मशीनें चलाते हैं, बस रूप और रफ्तार बदल गई है। रेलवे और जहाज आज भी दुनिया को जोड़ते हैं, व्यापार और संपर्क बढ़ाते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने हमें सिखाया कि बिना सोचे समझे तरक्की की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पर्यावरण का विनाश, सामाजिक असमानता, ये चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल तय करता है कि वह वरदान बनेगी या अभिशाप। भाप इंजन की कहानी हमें याद दिलाती है, तरक्की का मतलब इंसानियत के साथ आगे बढ़ना है।